आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक कंपाउंड ए है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H10O। तो यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर है कि जो भी अल्कोहलिक कंपाउंड है वो अल्कोहलिक कंपाउंड 4 कार्बन एटम का है और वो सोडियम मेटल के साथ फास्टली रिएक्ट करता है बट स्लोली रिएक्ट्स विद लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट के साथ स्लोली रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये अल्कोहल कौन सा है? लुकास रिएजेंट के साथ अगर स्लोली रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब ये अल्कोहल है टर्सरी अल्कोहल। क्लियर। आगे बोला गया है कि व्हेन ए रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमें पता है कि अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम H2SO4 के साथ करते हैं तो वहां से हमें एल्कीन मिलती है उसके डिहाइड्रेशन से, वो प्रोडक्ट मिला हमें B। ठीक है। और उसके बाद बोला है कि जब हम उसका हाइड्रेशन करते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है C जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H10O। और उस C कंपाउंड को जब हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो उसके साथ फास्ट रिएक्ट करता है बट वो सोडियम मेटल के साथ अनरिएक्टिव है बट लुकास रिएजेंट के साथ फास्ट रिएक्टिव है, रिएक्ट रैपिडली विद लुकास रिएजेंट। तो मतलब यहाँ से जो अल्कोहल मिलेगा हमें वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो ये रिएक्शन हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि जो सी कंपाउंड है वो इनर्ट टुवर्ड्स सोडियम मेटल बट रिएक्ट रैपिडली विद लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट के साथ रैपिडली वो रिएक्ट करता है। यहाँ से स्लोली अगर वो लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो वो होगा टर्सरी अल्कोहल। बट अगर सी कंपाउंड की हम बात करते हैं तो जो सी कंपाउंड है वो रिएक्ट्स रैपिडली विद लुकास रिएजेंट। तो ये लुकास रिएजेंट के साथ रैपिडली रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये अल्कोहल कौन सा होगा? 1 डिग्री अल्कोहल, या फिर हम कह सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर रिएक्शन में सी से स्टार्ट करूं तो वहां पे हमें होगा प्राइमरी अल्कोहल, और अगर ए प्रोडक्ट की बात करूं तो वहां पे अल्कोहल जो होगा वो होगा टर्सरी अल्कोहल। तो सबसे पहले ए के लिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो ए कंपाउंड है हमारा उसमें 4 कार्बन एटम की चेन है और वो अल्कोहलिक कंपाउंड है और वो टर्सरी अल्कोहल है। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पे देखिए CH3 होल ट्वाइस CH CH2OH, ये एक टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, 4 कार्बन की चेन है यहाँ पे और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। अब टर्सरी अल्कोहल के लिए इसके बाद सेकेंड सिचुएशन में बोला गया था कि जब हम इसको रिएक्ट करते हैं हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो यहाँ से हमें एक एल्कीन मिलती है C4H8। ठीक है। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं करती हूँ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो यहाँ से जो मैकेनिज्म प्रोसीड होता है वो होता है डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन के ड्यूरिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और डिहाइड्रेशन के बाद हमें एल्कीन प्रोडक्ट में मिलता है। तो यहाँ से जो एल्कीन का प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये है प्रोडक्ट B। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बोला गया है कि जब हम B का फर्दर हाइड्रेशन करते हैं तो हाइड्रेशन होगा H2O की प्रेजेंस में। अब यहाँ से मैं हाइड्रेशन करती हूँ तो वहाँ से मुझे जो सी प्रोडक्ट मिलेगा वो लुकास रिएजेंट के साथ रैपिडली रिएक्ट करेगा, मतलब वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिला वो है CH3 होल थ्राइस COH। ये मिला हमें सी स्टेप के लिए प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।